आइए बच्चों, तो कक्षा 12 में हम पढ़ रहे थे कल तक सारणी। और सारणी में हमने आपको 4th बी से कुछ क्वेश्चन बताया था और आपको बोले थे कि अगले वीडियो में आप बताइएगा, जैसा कमेंट करेंगे जो भी, और आगे क्वेश्चन बताए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किया था। तो आज हमारा अगला टॉपिक जो है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आज हमें पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालना हो उसका सूत्र क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का आज जो नियम हम बताएंगे वो सारणिक विधि से भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये अभी हमें आपको आज के टॉपिक में डिस्कस करना है। तो हम ये मानते हैं कि अब आप पढ़ने के लिए तैयार हो गए होंगे। तो सारे बच्चे अब कंसंट्रेशन बना के अपने टॉपिक पे ध्यान दें। सारणी में आज का टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम पिछली कक्षा में पढ़े थे कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता था 1/2। पहले फार्मूला लिखेंगे 1/2 और x, देखिए अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ये भी फिर देख लीजिए कि याद कैसे करते हैं। हम 3 जगहों पर x y y लिख देते हैं, हमें जैसे याद हुआ। ठीक, अब हमारा कुछ नहीं करना है, 1 2 3 लिखना है, 2 3 1 लिखना है और 3 1 2 लिखना है। बाकी ब्रैकेट लगाना है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ब्रैकेट माइनस, यहाँ प्लस, ब्रैकेट माइनस। ये हमारा बेटा फार्मूला होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यानी हमें पता होता था कि यदि किसी त्रिभुज है तो 3 शीर्ष होंगे, और अगर उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमको दिए गए, जैसा कि हमने मान लिया कि अभी x1 y1 है, x2 y2, x3 y3, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा। इसी प्रकार से इस चैप्टर में, मतलब इस एक्सरसाइज में हमको क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये तो हमें पुराने फार्मूला हमारा मिला जो अब तक हम करते थे। अब सारणिक विधि में जब कन्वर्जन होता है इसी का, तब हम क्या करते हैं, यही हमें जानना है कि तब फार्मूले का क्या रूप हो जाता है जब हम इसको सारणिक में करते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि उपरोक्त सूत्र को जब हम सारणिक में लिखते हैं, सारणिक में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आज ये फार्मूला जानना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 सारणिक में आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ हमारा 1 1 1। आज से हमें क्या जानना है कि जब भी हम सारणिक में इसी फार्मूले को यूज करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 1/2 सारणिक में x1 y1 और x2 y2 x3 y3 ये हमारे 2 स्तंभों में रखे जाएंगे, और तीसरा स्तंभ जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 1 1, यानी सब 1 1 1 होता है। यही हमारा सूत्र बताता है। और 2 चीजें इसमें ध्यान देनी है। पहला कि यदि कहता है कि त्रिभुज
संरेख। फर्स्ट क्या अगर कहता है कि यदि त्रिभुज संरेख, तो हमको हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या यूज करना होता है, 0 लेना। कभी भी अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि त्रिभुज का जो है वो संरेख का मतलब एक रेखा में है, तो आप क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेकर ही हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, और इसी तरह दूसरी चीज ये भी हम जानते हैं कि अगर क्षेत्रफल की बात जहाँ तक होती है तो कभी भी क्षेत्रफल जो है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी अगर कभी गलती से किसी क्वेश्चन में ऋण में आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम उसी मान को धन में लिखेंगे, ना कि ऋण में लिख के छोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया ऋण 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप कभी भी इसको ऋण 10 ना लिख के उसको फिर आगे करेंगे क्या, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो आपका ये ध्यान देना है कि संरेख कहता है तो हम क्षेत्रफल को 0 के बराबर लेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव आता है, कभी ऋणात्मक में आता है, तो हम उसको धनात्मक में ही उसकी वैल्यू लेंगे। तो अब आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और एग्जाम्पल से होते हुए हम आपको इस पे कुछ क्वेश्चन बताते हैं। अब जैसे बेटा मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्ष एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस फार्मूले को याद रखिए। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 मान लीजिए हम आपको बताने चल रहे हैं। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। ऋण 2,4 फिर दिया है 2,6 तथा 5,4। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब बेटा आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जब निर्देशांक तीनों शीर्षों का दिया है तो इसका मतलब ये 3 बिंदु हैं। क्या क्या हमें पहला x1 लेते हैं, दूसरा y1, x2 y2 और x3 y3। सबसे पहले हम यही करते हैं। अब हमें सब सारे बिंदु सारे निर्देशांक पता है। अब हम फार्मूला सारी पढ़ रहे हैं इसलिए उसी फार्मूले को यूज करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, जैसा कि अभी हमने फार्मूला पढ़ा, साड़ी में x1 y1 x2 y2 और x3 y3 होता है, इधर 1 1 1। तो इसी फार्मूले पे हम इसको सारी वैल्यू को पुट करेंगे, यानी बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। साड़ी में x1 का मान है ऋण 2, y1 का मान है 4, x2 का मान रखेंगे तो 2, y2 का ऋण 6, x3 का 5 और y3 का 4, यहाँ 1 1 1। तो अब इसी को हल कर दें। अच्छा, विस्तार करना हमने आपको पीछे बताया ही था। तो विस्तार करने के लिए क्या करना होता है, 1/2
और -2 को उठाएंगे ब्रैकेट में, यानी ऋण 2 गुणे क्या होता है, इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ देते हैं और इनका गुणा करा लेते हैं। ऋण 6 गुणे 1 ऋण 6 और ऋण 4 में 1 का गुणा तो 4 आएगा, फिर 4 है लेकिन इसको ऋणात्मक के साथ उठाते हैं, तो अब ये बीच का स्तंभ माने दूसरा स्तंभ को छोड़ देंगे और पहले पंक्ति को, तो हमारा बचेगा 2 1 5 1, यानी 2 1 कम 2 माइनस 5 1 कम 5, तो 2 माइनस 5, फिर हमारे पास +1 लास्ट वाला जो हमारा करना है वो बल को उठाने के बाद तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति छोड़ेंगे, 4 दूनी 8 और माइनस होता है लेकिन 5 6 30 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, तो आपका 1/2 इधर ऋण 2 गुणे ऋण 6 ऋण 4 यानी ऋण 10 ऋण, यहाँ इसको छोटे छोटे ब्रैकेट में लिख लीजिए, ऋण 4 गुणे 5 में से 2 गया ऋण 3, फिर धन 1 गुणे 30 में 8 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। हल कर लीजिए, हमारा आ गया 1/2, 10 दूनी 20 माने धन 20 धन 20 और इधर ऋण धन हो जाता है तो 12 और धन 38 का गुणा 38, यानी हमारा आ गया 1/2 गुणे 38 में 12 जोड़ेंगे, 38 को 40 10 50 20 70 और ये कटेगा तो 35 वर्ग मात्र क्षेत्रफल है, इसलिए यूनिट लिखी जाएगी। ठीक, तो ना सेंटीमीटर था ना मीटर था, लेकिन वर्ग मात्रक तो लिख ही सकते हैं, यूनिट है इसकी। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मात्रक है स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, तो हमने लिख दिया वर्ग मात्रक, तो यही आपका सलूशन है। ठीक, अब इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन आते जाएंगे और केवल उसमें चेंजिंग कुछ कर सकता है, कभी क्षेत्रफल देकर यहाँ पर किसी निर्देशांक में कोई एक अंक नहीं देकर उसका मान पूछ सकता है आपसे, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आप सॉल्व करेंगे। जैसे दूसरा एक क्वेश्चन हम इस पे ले लेते हैं एग्जाम्पल का, आपका दे रहा है कि एक त्रिभुज, आप क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल नंबर अगला, सूत्र तो यही रहेगा, इसको नहीं मिटा रहे हैं, बाकी चीजें मिटाकर आपको अगला देखना है एग्जाम्पल क्या कह रहा है। तो आप ध्यान देंगे, दूसरा क्वेश्चन जैसे दे दिया, कह रहा है कि यदि शीर्ष, एग्जाम्पल नंबर 2, यदि शीर्ष 2, 4, 3, ऋण 2, 2, 4, 3, ऋण 2 तथा k, 5 हो वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहा है 13/2 वर्ग, और दे रहा है कि वर्ग इकाई है, तो k का मान ज्ञात करें। अब आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं, हमें फार्मूला पता है, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया कि अब इसमें एक निर्देशांक नहीं दिया गया है, तो हम तुरंत क्या करते हैं, 2, 4 है, 3, 2 है ऋण 2 और k, 5 है, यानी सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 करते हैं,
है ना। नियम हमारा ये बताता है सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि निर्देशांकों को रिप्रेजेंट करेंगे x1 y1, यानी आपका चरों में लेंगे इसको, x1 y1 कौन है, x2 y2 x3 y3। अब ले आगे सूत्र पर मान रखेंगे तो दिया गया हमको इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दिया है 13/2 रख देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 13/2 बराबर 1/2 साइड में हमारा x1 का मान है 2, y1 का 4, x2 3 है, यहाँ ऋण 2 और k और y इधर 1 1 1 होता है, इसी को हल कर लेंगे तो 2 से 2 पहले कट जाएगा, ठीक है। 13 बराबर साड़ी को हल करेंगे, 1 का कोई मतलब नहीं, 2 से गुणा कराते हैं तो ऋण 2 ऋण 5 में 1 का गुणा 5, फिर ऋण 4 उठाया जाएगा, फिर हमारा 3 में 1 का गुणा 3 माइनस k का 1 में गुणा k और लास्ट में +1 उठाएंगे, गुणा कराएंगे तो 1 वाले के साथ ये लास्ट वाला स्तंभ और पहली पंक्ति खत्म, तो 5 का 3 में गुणा 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2k, ठीक। इक्वेशन हमारा बन गया, इसको हल करेंगे तो 13 बराबर 2 गुणे ऋण 7 ऋण 4 गुणे, यहाँ 4 का अंदर गुणा करेंगे तो ऋण 4 का 3 में ऋण 12, ऋण 4 का के ऋण के में धन 4k और धन 15 धन 2k, ठीक। हमारा इसको और हल करेंगे तो 13 और देखिए 15 में से 12 गया तो 3 आएगा, 3 पहले इधर बराबर 7 3 14 ऋण 14 और यहाँ 15 में से 12 गया धन 3, 4k में 2k जुड़ा धन 6k, इसी को हल कर लीजिए यानी 6k बराबर हो जाएगा, सबको पक्षांतर करेंगे तो 6k बराबर 14 में से 3 गया 11 आएगा, ऋण 11 उधर जाके धन 11 बनेगा, धन 11 में 13 जुड़ेगा यानी 13 1 14 10 24 यानी k = हमारा आ जाएगा कितना 4, ठीक। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कभी संरेख कहेगा तो शून्य लेना होगा, कभी हमें अगर वो क्षेत्रफल दे दिया जाता है तो क्षेत्रफल की जगह पर रख के मान निकाल लेंगे, और कभी क्या होगा कि हमको क्षेत्रफल ही निकालना होगा। तो यही है, बाकी अब आप एक्सरसाइज अगली लगाएंगे 4C, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, सब वही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष हैं, आपको शीर्ष दिए हैं, 7 क्वेश्चन हैं इसमें और सातों में मुझे लगता है किसी में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बच्चों आप मेहनत करिए, ठीक। अब हम सिलेबस से भी पढ़ा रहे हैं, नया सिलेबस आया है सरकार का, गवर्नमेंट की तरफ से जो नया सिलेबस दिया गया है उसमें कुछ चैप्टर काट दिए गए हैं, तो जो कटे हैं, जो टॉपिक कटे हैं उनको छोड़कर अब हम वही पढ़ा रहे हैं जो बोर्ड का है सिलेबस अभी तक का। तो इसलिए आप मेहनत करिए। यदि अब देखिए जैसे पहले क्वेश्चन में हमको नहीं दिक्कत लगती तो आप सॉल्व करेंगे, अगर दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताएंगे। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित बिंदु समरेख हैं। अब इस पे 2 क्वेश्चन है, मैं एक बता देता हूँ, जैसे दूसरे का दूसरा बताने चल रहा हूँ, सारा क्वेश्चन तो बता नहीं सकता, आप लगाइएगा और अगर दिक्कत होती है तो आप पूछिएगा कमेंट में। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है, लेकिन दिक्कत कोई नहीं है। यदि निम्नलिखित बिंदु समरेख, यानी 4B पे हम आ गए और 4B से दूसरा क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको, दूसरे का दूसरा, ठीक, कह रहा है कि संरेख दूसरे का दूसरा बिंदु आपको क्या क्या दिया है, AB A डैश B डैश, ध्यान दीजिए A, B, फिर A डैश, B डैश, ये 2 बिंदु हो गए। और तीसरा बिंदु भी दिया है A माइनस A डैश, तीसरा बिंदु है A माइनस A डैश और B
माइनस बी डैश। ठीक, ये है 3 बिंदु। और ये है कैसे? संरेख। संरेख है। अब संरेख है जैसे ही कहा तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि संरेख है यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? शून्य। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें शून्य लेना, ये दिमाग में आना चाहिए। अब उसके बाद कह रहा है तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? ध्यान दीजिए, ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी, ए बी डैश बराबर ए डैश बी। ध्यान से देखिएगा, ए बी डैश बराबर ए डैश बी सिद्ध करना है। तो हमें ज्यादा सोचना नहीं, हमें संरेख बताया। इसका मतलब सबसे पहले हम ध्यान देंगे, इसमें पहले ले लेंगे x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये x3 है और ये पूरा क्या है? y3। संरेख है मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य लेना है। हमने आपको कंडीशन में बताया था। तो हमारा सूत्र यहीं से हम फिर से लिख लेते हैं ऊपर से थोड़ा, आप ध्यान दीजिएगा और हल करते चलेंगे। सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, केवल कहीं कंफ्यूज नहीं होना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? 1/2 सारिक में x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक, यहाँ 1 1 1। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मान क्या लेना है? संरेख है, कंडीशन में बताया है, यानी शून्य बराबर 1/2। और यहाँ सबको रिप्रेजेंट करिए, यानी x1 y1 की जगह पर a b हो जाएगा, a डैश b डैश हो जाएगा। और यहाँ हमारा a माइनस a डैश और b माइनस b डैश, और इधर आपका 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हल करिए। आप जान रहे हैं बेटा कि 1/2 को जब इधर भेजेंगे 2 का शून्य में गुणा होगा तो सिर्फ क्या बचेगा? शून्य बराबर। यहाँ इसको हल करेंगे, a का गुणा पहले कराएंगे तो पहला स्तंभ पहली पंक्ति में से सबको छोड़ देंगे तो b डैश में b का 1 का गुणा तो b डैश माइनस इसका इसमें गुणा होता है तो ये 1 का b हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस b डैश। ठीक है, ये हो। आगे क्या लेंगे? माइनस b के साथ किसका गुणा होगा? अब दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति छोड़ेंगे तो b के साथ हमारा a डैश का गुणा 1 में a डैश माइनस a और प्लस a डैश, पूरा कराने के बाद ये हो जाएगा। ठीक, फिर हमारे पास तीसरा कौन है? +1 है। +1 का जब पूरा करेंगे तो आखिरी यानी तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति छोड़ेंगे, a डैश का गुणा b में a डैश b। ठीक, फिर माइनस a डैश का गुणा b डैश में माइनस a डैश b डैश। ठीक, अब हमारा फिर माइनस लगता है तो ऋण लगाएंगे, यानी माइनस b डैश का भी गुणा उसी तरह होगा तो b डैश का गुणा जब a में होगा तो माइनस ab डैश और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a डैश b डैश। ठीक, ये आपको शायद समझ में आया होगा, ये हमने कल ही परसों ही टॉपिक में बताया था विस्तार करने का। क्या है फिर से समझ लीजिए, एक बार a को उठाते हैं तो a के साथ क्या होता है? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ जहां वो है उसके सामने की पंक्ति उसके सामने का स्तंभ दोनों छोड़कर जो बचेंगे उनका गुणा होता है। मुख्य विकर्ण का गुणा होगा b डैश, फिर माइनस लगता है लेकिन ये इसका गुणा होगा तो माइनस b हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस b डैश। दूसरा क्या है? b है, b को उठाते हैं, बताया प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, यानी ये माइनस b। अब माइनस b के साथ का क्या होगा? पहली पंक्ति जिसमें है b वो छोड़ दी जाएगी और जिसकी स्तंभ में वो छोड़ दिया जाएगा। तो हमारा माइनस b के साथ a डैश का 1 में गुणा a डैश, फिर 1 का इसमें गुणा तो ऋण के साथ होता है, यानी ऋण a हो जाएगा और ऋण था ये तो क्या हो जाएगा? धन a। फिर लास्ट इसी तरह 1 को
जब उठाएंगे तो एक का गुणा क्या होगा, ये तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति छोड़ेंगे, ए डैश का गुणा बी में तो ए डैश बी, फिर ए डैश का गुणा बी डैश में तो ऋण ए डैश बी डैश, फिर बी डैश का गुणा ए में तो ऋण के साथ यानी ऋण ए बी डैश और ऋण ऋण धन ए डैश बी डैश। हमारा देखिए बेटा ए डैश बी डैश क्या हो रहा है, कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 बराबर अंदर गुणा करा दीजिए ए बी डैश और माइनस ए बी और प्लस ए बी डैश, फिर इधर अंदर चलेंगे माइनस बी ए डैश माइनस माइनस प्लस बी ए और माइनस प्लस माइनस बी ए डैश, ठीक, फिर प्लस एक का गुणा होगा यानी ए डैश बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यही रहेंगे और ये दोनों कट गए तो माइनस ए बी डैश। अब देखिए कुछ मान कट रहा है, शायद कौन कट रहा है, ए बी डैश यहाँ प्लस में और ए बी डैश यहाँ आपका किसमें है, माइनस में है। फिर ए बी यहाँ है माइनस में, ए बी से ए बी भी कट गया। फिर यहाँ ए बी डैश प्लस में है और ए बी डैश माइनस में है, ठीक, ए बी डैश प्लस में और सॉरी ये नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा ये नहीं कटेगा, ये बी ए डैश है। तो हमारे पास बचा क्या क्या है, 0 इज इक्वल टू, देखिए ए बी डैश यहाँ है और ए बी डैश यहाँ है और ये सॉरी बी ए डैश का काटना नहीं, बी ए डैश, ठीक, ए बी डैश यहाँ है, ए बी डैश यहाँ है और ये देखिए यहाँ ए बी, एक मिनट ए बी यहाँ ए डैश भी बचा था और ए डैश भी और ए बी डैश, ए डैश बी, हाँ ये भी कट गया, ए डैश बी देखिए माइनस में, ए डैश बी प्लस में। अब हमारे पास क्या बचा है, ए बी डैश और ए डैश बी, 0 बराबर ए बी डैश और माइनस ए डैश बी, माइनस वाले को इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा यानी ए डैश बी बराबर ए बी डैश और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम हो गया। ठीक, समझ में आया होगा शायद आपको। ये क्या होगा, देखिए ब्रैकेट ओपन के लिए सबको सॉल्व किए, ए बी डैश से ए बी डैश तक का माइनस वाला प्लस यहाँ है ए बी डैश और ए बी डैश जो है माइनस वाला लास्ट में ये कट गया। फिर हमारा ए बी से ए बी कटा प्लस माइनस, ए डैश बी यहाँ था, ए डैश बी पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव कट गया, तो बचा कौन, सिर्फ हमारा एक पद ये बचा है और एक पद ये।